बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 22 से 25 के पार्ट 1 के तमाम छात्र छात्रा, आपकी परीक्षा 28 जून से शुरू हो रही है। आंसर शीट लिखना कैसे है उस पर अपना आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो सबसे जरूरी चीज है, जो छात्र छात्राएं गलती करते हैं, रिजल्ट वगैरह पेंडिंग में चला जाता है, तमाम छात्र छात्राएं, आपका जो पहला पेज होता है, पहला पेज जो होगा 17 से 20 के जब पार्ट 3 का एग्जाम हुआ, तब से बिहार यूनिवर्सिटी OMR सिस्टम लाई फर्स्ट पेज OMR सिस्टम वाला फर्स्ट पेज था, जिस पर यह था कि जो आपका बेसिक डिटेल्स है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपका नाम जो है, कॉलेज कोड, सेंटर कोड, रजिस्ट्रेशन ईयर वगैरह, आपका एग्जाम किस सिटिंग में हो रहा है, फर्स्ट सिटिंग में या सेकंड सिटिंग में, तमाम चीजें, जो डेट वगैरह की बात है, तमाम चीजें जो है वो सब OMR सीट पर फिलअप करवाने लगी 17 से 20 के पार्ट 3 एग्जाम के साथ। तब से लेकर के अब तक के तमाम स्नातक के जो भी एग्जाम हुए वो OMR सीट पहला पेज था। देखिए पहला ही पेज है, इसके बाद वाला जो पेज है वैसे ही है जैसे हिंदी का राइटिंग का जो है कॉपी होता है, वही, बस क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो तमाम छात्र छात्राएं रिजल्ट फंसता ज्यादातर इसलिए है क्योंकि छात्र छात्राएं OMR सीट भरने में गलती कर देते हैं, और OMR सीट की स्कैनिंग प्रोसेस मशीन के थ्रू होती है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखें और अच्छे से OMR सीट भरेंगे। 10 मिनट ले लीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, 15 मिनट ले लीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन किसी भी प्रकार की गलती नहीं कीजिएगा। आप लोग अंतिम क्षण तक इस वीडियो के बने रहे। वहीं आप गेस्ट पेपर से यदि तैयारी कर रहे हैं तो पहले वैशाली पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर, जिसमें सही और सटीक क्वेश्चन आंसर के साथ आपको कम समय में पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो या पार्ट 3 के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अच्छी गेस्ट पेपर है, जो कि आपको अपने नजदीकी मार्केट में अवेलेबल है। तो जाए खरीदे और वैशाली पब्लिकेशन के साथ पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 परीक्षा की आप तैयारी करें। चलिए हम यहाँ पर आते हैं OMR शीट में। देखिए इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट तो यह है, देखिए ये काला वाला मैंने जो यहाँ पर लकीर खींचा हूं, ये आप देख पा रहे हैं, ये पहला पार्ट है। ठीक, तो जो इधर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इधर टच नहीं करने का, मतलब कि छूना नहीं है। इधर आप देख पा रहे, ये वाला जो है आप एकदम से इसमें कुछ फिलअप नहीं कीजिएगा। जब कॉपी चेक होता है तो जो आपके नंबर्स वगैरह कितने मिलते हैं, ये जो आपके जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको जो है ये वाला पार्ट भरना होता है, ये वाला पार्ट। ठीक, आपको जो भरना होगा ये वाला पार्ट भरना होगा। अभी हाल ही में बिहार यूनिवर्सिटी में BEd सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ है और 20 से 23 के पार्ट 2 का एग्जाम हुआ है, तो यही वाला OMR शीट इस्तेमाल किया गया। हालांकि यहाँ पर जो है कि आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है, अपने माता का नाम, अपने पिता का नाम और आपका नाम। हम आपको अभी दिखाते हैं दूसरा वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपको पूरा फिलअप करना है। ठीक, इसमें गड़बड़ाना नहीं है। तो यहाँ पर आधार नंबर नहीं ना, चलिए हम आपको वो वाला दिखाते हैं जिसमें आधार नंबर है। कहाँ गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हाँ ये वाला, देखिए उसी का ये दूसरा पार्ट है। मैंने कहा ना कि इधर वाला जो होगा, इधर से इधर वाला छुइएगा नहीं, बस ये वाला जो है आपको ध्यान देना है और इसी को भरना है। तो आप देख पा रहे, पहले तो ऊपर जो होगा आपका नाम होगा, आप देख पा रहे, यदि ऐसा OMR शीट आपके एग्जाम में दिया गया, तो अभी हाल ही में सेकेंड ईयर का एग्जाम BEd वाला और पार्ट 2 का जो एग्जाम हुआ है, यही OMR शीट दिया गया है। तो आप देख पा रहे यहाँ पर आपको अपना नाम, देखिए सारा का सारा कैपिटल लेटर में भरिएगा, एकदम साफ सुथरा, एकदम गजमज गजमज नहीं। तो यहाँ पर अपना नाम फिलअप करना है। आप देख पा रहे मैंने मिटा दिया है प्राइवेसी के कारण। उसके बाद से ये फादर नेम है, उसके बाद से मदर नेम है, उसके बाद से आधार नंबर है। देखिए आपके मार्कशीट पर हो सकता है जब आप पार्ट 1 का एग्जाम दे दे, आप पास हो जाए और मार्कशीट आए तो उस पर आधार नंबर रहेगा, तो आधार कार्ड लेके जाइएगा या आधार नंबर याद करके जाइएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना है। उसके बाद से यहाँ पर आप लिखिएगा, तो यहाँ पर है सब्जेक्ट नेम, तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री पेपर 1 होगा तो पेपर 1 लिख दीजिएगा, पेपर 2 होगा तो पेपर 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद से नीचे भी जो है कि आपको बताना है ऑनर्स की सब्सिडी है। उसके बाद से आप देख पा रहे ये जो 2 नंबर है, ये जो है आपका स्टूडेंट नेम है, आप देख पा रहे इसमें अपना नाम भरना है, यहां से लेकर के यहां तक जगह है। ठीक, कैपिटल लेटर में भरिएगा। यदि आपका नाम नितेश कुमार है तो इसमें भरेंगे NITESH। ठीक, और ये वाला डब्बा एक खाली छोड़ दीजिएगा, नितेश और कुमार के बीच एक डब्बा खाली छोड़िएगा ताकि सही से समझ में। किसी का नाम है नाजिया प्रवीण, तो नाजिया लिखेंगी NAZIYA, वो जैसे भी लिखती है। उसके बाद नाजिया और प्रवीण के बीच एक गैप छोड़ना है, एक डब्बा खाली, ताकि समझ में आए कि फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या सरनेम उनका क्या है। ठीक, तो उस हिसाब से नाम लिखिएगा सारा का सारा कैपिटल लेटर में। चलिए उसके बाद से अब बारी आएगी आपका एग्जामिनेशन डेट। ये वाला जो है एग्जामिनेशन डेट है, आप देख पा रहे हैं, ये DDMMYY है, तो DD में आपको डेट लिखना है। उदाहरण के लिए ये जो OMR शीट है, इसका एग्जाम जो है कि
15 मई 15 तारीख 5वां महीना 2000 आप देख पा रहे हैं 20 में हुआ था। उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, तो आपको ऐसे भरना है। यदि आपका एग्जाम मान लेते हैं कि 28 तारीख को है, तो इसमें 2 और 8 लिखिएगा, फिर इसमें 0 और 6 लिखिएगा, और इसमें जो है कि 2 और 3 लिख दीजिएगा। ठीक, 23 होना चाहिए। आप देख पा रहे आपका एग्जाम 23 वाला है। उसके बाद से आप देख पा रहे ये हो गया, तो बस एक यहाँ 5 लिखा हुआ है ना, तो ये लोग एक घसे हुआ है यहाँ पर गोल बढ़िया से, और 5 घसे हुआ है गोल बढ़िया से। आप इसमें 2 और 8 लिखिएगा, तो 2 की जगह जो यहाँ पर 2 है 2 घस दीजिएगा बढ़िया से, देखिए एकदम ऐसे ही। उसके बाद से 8 लिखिएगा, तो 8 यहाँ है, 8 इसको अच्छा से गोल कर दीजिएगा। ठीक उसी तरीके से छठा महीना है, तो 0 और 6 यहाँ पर गोल कीजिएगा बढ़िया से, और 23 लिखिएगा, 2 और 3 यहाँ पर है, तो आप देख पा रहे हैं 2 यहाँ बढ़िया से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद से 0 यहाँ पर बढ़िया से फिल कर दीजिएगा। ये जो पेपर आईडी है, पेपर आईडी क्वेश्चन पर रहता है, तो पेपर आईडी जो है कि अब बिहार यूनिवर्सिटी प्रिंट नहीं कर रही है। आपके क्वेश्चन पर पेपर आईडी प्रिंट होकर के आएगा तब भरिएगा। ठीक, पेपर आईडी क्वेश्चन पर रहता है, जब क्वेश्चन मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में तब, ऐसा नहीं। तो पेपर आईडी देख लीजिएगा, क्वेश्चन पर रहेगा तो भरिएगा, नहीं रहेगा तो पेपर आईडी छोड़ दीजिएगा। जैसे कि ये इसमें नहीं भरा गया है, तो इसके क्वेश्चन पर पेपर आईडी नहीं था। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि आप देख पा रहे ये ऑनर्स है या सब्सिडरी है या जनरल पेपर है। तो आपका जब जिस दिन ऑनर्स होगा तो ऑनर्स में गोल घेर दीजिएगा, और नीचे यदि जब ऑनर्स समाप्त हो जाएगा, सब्सिडरी का एग्जाम होगा, तो सब्सिडरी इसमें देख पा रहे आप गोल कर दीजिएगा इसमें, ठीक, ये वाला में। उसके बाद से जो छात्र छात्रा जिसका जनरल पेपर है वो जनरल इसमें फिलअप करेंगे। उसके बाद से आप यहाँ पर देखिएगा, तो कहा जा रहा है ये है पेपर नंबर। तो पेपर नंबर में ये 03 लिखा था, क्योंकि पार्ट 2 में जो ऑनर्स आपका हो जाता है पेपर 3 और पेपर 4 हो जाता है। तो आपका जिस दिन पेपर 1 होगा वो आप इसमें 01 लिखिएगा, और जिस दिन पेपर 2 होगा उस दिन 02 लिखिएगा। हालांकि ये उतना मैटर नहीं करता है, फिर सब्सिडी में ये कोई काम का नहीं रह जाता है, तो इसको छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला। ठीक, हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कौन एकदम सही से भरना है और कौन में गलती होगा तो चल जाएगा। चलिए, तो ये वाला सेक्शन हो गया। अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर में। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप देख पा रहे हैं, जैसे इसका है 20BH। देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में यदि अंक के साथ अल्फाबेट वगैरह भी ABCD वगैरह का भी कोई लेटर आता है, तो सिर्फ यहां से यहां तक भर के छोड़ दीजिएगा। ठीक, उस हिसाब से OMR शीट डिजाइन नहीं हुआ है लास्ट एग्जाम तक, जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया गया है। तो यदि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में पूरा सिर्फ नंबर ही होगा तो ठीक है, नंबर यहां से यहां लिख करके तब इसमें फिल कर दीजिएगा। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर में नंबर नहीं है, अल्फाबेट वगैरह है, ABCD वगैरह भी है, तो सिर्फ यहां से यहां तक लिख दीजिएगा। उसके बाद से जो है कि नीचे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था ही जो है कि इसमें नहीं हो पाई है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन ईयर है। देखिए रजिस्ट्रेशन ईयर में 20 और आपको जो है कि 2 लिखना है, 22 लिखना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन ईयर है वो आपका जो है रजिस्ट्रेशन ईयर 2022 होगा, क्योंकि आपका पार्ट 1 में एडमिशन 22 में हुआ था, और जिस साल एडमिशन होता है उसी साल रजिस्ट्रेशन होता है। सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा, पार्ट 2 में रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा, पार्ट 3 में नहीं होगा, सिर्फ पार्ट 1 में होगा। तो इसमें 20 और फिर 22 लिखिएगा। ये 20 से 23 के छात्राओं का भरज है, इसलिए 20-20 लिखा हुआ है, क्योंकि उनका सेशन 20 से 23 था और उनका रजिस्ट्रेशन ईयर 2020 था। चलिए अब नीचे आते हैं, तो नीचे देखिएगा ये आपका रोल नंबर है, स्टूडेंट रोल नंबर। तो आप देख पा रहे हैं, यहां से यहां भर लीजिएगा, और जिसके सामने जो अंक हो आप देख पा रहे हैं वैसे ही OMR शीट भर दीजिएगा। रोल नंबर तो आपके एडमिट कार्ड पर तो होबे करेगा। ये देखिए ये कॉलेज कोड है। कॉलेज कोड जो था, जब 19 से 22 के पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था, तो बिहार यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड पर कॉलेज कोड और सेंटर कोड प्रिंट करके दी थी, लेकिन कुछ में उसमें जो है कि बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई। उसके बाद से कॉलेज कोड और सेंटर कोड भरना बिहार विश्वविद्यालय एडमिट कार्ड पर देना बंद कर दी। तो आपको भरना तो है, लेकिन हाँ सेंटर पर पूछ लीजिएगा कि सर आप जहां पर हम एग्जाम दे रहे हैं वहां का सेंटर कोड क्या है, और अपने कॉलेज से पूछ लीजिएगा कि सर हम जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं वहां का कोड क्या है। ठीक, पता कर लीजिएगा तब भरिएगा, इसमें गलती नहीं कीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद से देखिएगा, तो ये वाला सेक्शन में क्या भरना है, तो इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्लियर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सीटिंग बतानी है कि आपका जो एग्जाम हो रहा है वो फर्स्ट सीटिंग में हो रहा है कि सेकंड सीटिंग में हो रहा है। तो यदि फर्स्ट में हो रहा है तो एक को गोला भर दीजिएगा बढ़िया से, सेकंड सीटिंग में आपका एग्जाम यदि होगा तो 2 वाला में बढ़िया से गोला भर दीजिएगा। और ये वाला जो है, ये देखिए ये लिखा हुआ है फुल सिग्नेचर ऑफ ए स्टूडेंट, इसमें शायद क्लियर होगा। हाँ देख पा रहे एप्लीकेंट से, मतलब कि वही स्टूडेंट का फुल सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स इंग्लिश में। तो इसमें जो है कि अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, और इतना भरने के बाद तब जो है छात्र छात्राएं कॉपी लिखना शुरू कीजिएगा। इसमें जो चीजें किसी भी हालत में कुछ भी यदि OMR शीट में गलती हो जाए तो ठीक है, 2 चीज नहीं होना चाहिए गलती।
एक तो आपका रोल नंबर किसी भी हालत में नहीं गलती होना चाहिए, ठीक, सोच समझ के। दूसरा आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये रजिस्ट्रेशन ईयर किसी भी हालत में, यदि आप 21 से 24 के छात्र छात्रा है तो आपका रजिस्ट्रेशन ईयर 2021 होगा, 21 भरिएगा। यदि आप 20 से 23 के छात्र छात्रा है, पार्ट 1 में आप प्रमोटेड हो गए हैं, आप 22 से 25 वाले के साथ एग्जाम दे रहे, तो आपका रजिस्ट्रेशन ईयर 2020 ही होगा। तो ये वाला कॉलम और ये वाला जो है कि कॉलम रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो है कि किसी भी हालत में गलती नहीं होना चाहिए। और आपका आधार नंबर, क्योंकि हो सकता है पार्ट 1 के मार्कशीट पर आपका आधार नंबर आए। तो तमाम छात्र छात्रा वीडियो एक बार में समझ में ना आए हो तो दोबारा देख ले, किसी प्रकार की गलती ना करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।